इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप इनको पढ़ करके बहुत कुछ सीखोगे। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। और आज के इस क्लास में आपको कुछ भी बेसिक नहीं पढ़ाना है। अगर आपने हमारा वीडियो शुरू से देखा है तो सारा का सारा बेसिक पॉइंट मैं बता चुका हूं और इसमें हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, चीनी का दाम 30% बढ़ गया किंतु राधा अपना खर्च केवल 25% बढ़ाना चाहती है तो उसे अपनी खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा। भाई साहब यहाँ पर देखिए कहा है ना कि चीनी का दाम 30% बढ़ गया। मान लेते हैं पहले चीनी 100 रुपए यानी 100 रुपए में मिलती थी, अब उसका दाम क्या हो गया, 30% बढ़ गया है। अब यह चीनी 30% बढ़ करके यानी 130 रुपए में मिल रही है। लेकिन राधा क्या चाहती है, भाई दाम बढ़ गया तो उसका खर्चा भी तो बढ़ गया, लेकिन राधा चाहती है कि जो 30% दाम बढ़ा है तो उसकी वजह से उसका खर्चा 30% बढ़ा है, लेकिन राधा चाहती है अपना खर्च केवल 25% बढ़ाना। यानी यही 100 रुपया वाला चीनी अब 130 रुपए में मिलने लगा और राधा चाहती है कि मैं 25% बढ़ूं यानी 125 रुपए में खरीदूं। तो जाहिर सी बात है कि अब वही चीनी 130 रुपए में मिलेगी, लेकिन राधा 125 रुपए का ही खरीदेगी तो उसको अपना खपत कम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना कम हो रहा है, तो आप कहोगे 130 के बजाय 125 ही खपत कर रही है ना। तो यहाँ पर खपत हो रहा है कितना, 5 कम खपत कर रही है। तो 5 कम खपत कर रही है तो ये 5 आपका इसी का प्रतिशत बताना है। किससे तुलना करोगे, इसकी तुलना में 5 कम खपत कर रही है ना, तो यही क्या रहेगा, 130 आपका बटे में रहेगा और यहाँ पर गुणे 100 रहेगा। अब देखिए ये 100 5 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 500 बटे कितना होगा 130, ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 13 तिया 39 और बच जाएगा कितना, 13 तिया 39, 11 बच गया। किससे, बटे में 13 था ना, 13 से, यानी 3 से ही 11 बटा 13, ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है मैदा 60% महंगा हो गया, कोई व्यक्ति अपना खर्च केवल 20% ही बढ़ाना चाहता है तो उसे खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा। मान लेते हैं मैदे की खपत पहले 100 रुपए थी, मैदे पर खर्चा कितना था, 100 रुपया किलो मैदा पहले था, लेकिन 60 रुपया 60% महंगा हो गया तो 160 रुपया अब उसका नया दाम हो गया। लेकिन कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वह अपना खर्चा केवल 20% ही बढ़ाना चाहता है। देखो जो 100 रुपए का सामान था मैदा, है ना, वो 160 रुपए का हो गया है, लेकिन एक आदमी वो चाहता है कि मैं 20% ही बढ़ूं, यानी 100 है ये तो 100 से वो 20 ही बढ़ना चाहता है, 120 में ही ले आना चाहता है। लेकिन जब दाम बढ़ गया तो उसकी खपत 160 रुपए की थी ना मैदा पर, लेकिन वह 20% ही बढ़ रहा है यानी इतना ही खपत करना चाहता है। तो यहाँ की तुलना में यहाँ कितना कम है, तो आप कहोगे 40 कम है। 40 कम है किसकी तुलना में, इस 160 की तुलना में ये वाला 40 कम खपत कर रहा है, यानी 160 की तुलना में तो 160 कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 100। एक शून्य यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 इकन्नम 4, 4 चौक के 16 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार में, यानी 25% वह खपत अपनी कम करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और ये क्वेश्चन कहता है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए, है ना, एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंक
और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% है, तो उन दोनों के अंक हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप ऐसे मानो इसको, मान लो कि उन दोनों के अंकों का योग अगर 100% है, उन दोनों के अंकों का योग अगर 100% है, तो उस में से जो आदमी, जो लड़का 22 अंक अधिक हासिल किया है, उसका अंक है ना, उन दोनों के अंकों का 55% है। यानी जो ज्यादा 22 नंबर ज्यादा पाया है वो कितना है, टोटल यानी दोनों द्वारा अर्जित अंक का 55% है, और दोनों द्वारा अर्जित अंक को मैंने 100% मान लिया है। इसी 100% में से 55% क्या है, जो ज्यादा पाया है वो वाला है, और बचा कितना, 100 में से अगर 55 ये है तो बचा कितना, 45। इसका मतलब जो 22 नंबर कम पाया है वो 45% पाया है, यही ना होगा। अब देखिए यहां पर इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, दोनों के द्वारा अर्जित अंक को मैंने 100% मान लिया। अब इसी 100% में से जो 22 नंबर ज्यादा पाया है उसका 55% है, तो जब 100 में से ये 55 हो गया तो बचा कितना, 45, है ना। जो 22 नंबर कम पाया है वो 45। देखो अंकों का अंतर अगर देखोगे तो अंक कितने का अंतर है, 22 का, 22 अंक का अंतर है। लेकिन प्रतिशत में अंतर देखोगे भाई, इसी प्रतिशत में अंतर होने की वजह से ही तो ये 22 नंबर ज्यादा और एक 22 नंबर कम पाया है। तो प्रतिशत का अंतर देख लेते हैं तो कितना है, 10%। 10% के अंतर की वजह से ही ये 22 नंबर का अंतर है। अगर 10 माने कितना है, 22 है, तो यहां पर कहा है उन दोनों के अंक बताओ। 10% माने अगर 22 है, तो अब यहां पर देखो उन दोनों के अंक बताओ, यानी 55% का मान कितना होगा, 45% का मान कितना होगा, ये दोनों आप निकाल लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 55% का मान निकालने के लिए मैं पहले इसको 5 करता हूं, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 5 10, ये 5% हो गया। 2 से इसे भी डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 11 हो गया ना। मैं अब इस 5 को 55 बना सकता हूं, कैसे, 11 से गुणा करके। 11 से गुणा करके, जब इधर 11 से होगा तो इधर भी 11 से होगा, यानी 11 ग्यारहिया में 121, यानी 55% अंक पाने वाला 121 नंबर पाया है, और जो 45% अंक पाया है वो कितना है। अब इसी 5 को मैं 45 बनाऊं तो 5 9 45 होगा। इसका मतलब 9 से इधर भी गुणा, 11 9 99, यानी 121 और 99 उन दोनों के क्या है, अंक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए। इसका मतलब दोनों में अंकों का अंतर कितना है, 10 है, और उनके अंक, है ना, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75% थे। यानी जो 10 नंबर ज्यादा पाया था उसका है ना प्रतिशत कितना है, दोनों के अंकों के योग का 75% है। मान लिया दोनों के अंकों का योग 100% है, तो उस 100% में से जो ज्यादा पाया है वो 75% पाया है। इसका मतलब जो कम पाया है वो 25% पाया है, और दोनों के अंकों का अंतर 10 है, तो दोनों के प्रतिशत का अंतर होने की वजह से ही तो दोनों में अंकों का 10 अंकों का अंतर है। देख लेते हैं यहाँ पर प्रतिशत अंतर कितना है, तो आप कहोगे 50% का अंतर है, और इस 50% के अंतर की वजह से ही 10 अंक का अंतर है। यानी 50% माने अगर 10 है, तो देखिए दोस्तों यहां पर हम निकाल सकते हैं 25% का मान, है ना। मैं इसको आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 25%, मैं इसको भी आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, 5, ये 5 हो गया, है ना। अब 25% माने अगर 5 अंक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला लड़का जो 10 नंबर कम पाया था वो 5 नंबर पाया था। 25% माने अगर 5 है तो 75% का मान कितना होगा, तो ये 25 तिया 75 होगा, तो 5 तिया 15 होगा। यानी जो ज्यादा पाया वो 15 पाया, जो कम पाया वो 5 पाया, और दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 अंक का क्वेश्चन बोला था, यहां भी आपका 10 अंक आ गया है। तो आपका 15 और 5 यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर।
ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी ये 36% का प्रतिशत में 36% ही क्या है, पास है। प्रतिशत में 36% पा जाएगा तो पास हो जाएगा, किंतु वह 53 अंक पाता है और 27 अंक से फेल हो जाता है। देखो 53 तो पाया ही पाया है, 27 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब यही 27 पा जाए तो ये भी पास हो जाएगा। 53 पाया ही है, 27 से फेल हुआ है, यही 27 पा जाए तो ये भी पास हो जाएगा। और 53 और 27 नहीं है, यहाँ 37 है। 53 और 37 को जोड़ लीजिए, कितना, 7 3 10, 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 और 37 हो जाएगा 90, यानी प्रतिशत में 36% पाएगा तब पास होगा, और नंबर में कितना नंबर यानी अंक कितना पाएगा, 90 अंक पाएगा तब पास होगा। यानी ये प्रतिशत और ये अंक दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, बस ये प्रतिशत में लिखा गया है और ये अंक में लिखा गया है। अब कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक, भाई साहब पूर्णांक जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। 36% का मान दिया है तो 100% आप बना सकते हो। कैसे, आसानी से देखो कैसे मैं बना रहा हूं। आप इसको करो ना, 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 चौक के 36, 4% हो गया। 9 से इधर भी, 9 दहा में 90, 10 हो गया। अब इस 4 को मैं सीधा 100% बना सकता हूं। कैसे, 25 से गुणा करके, यहां भी 25 से गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखो 25 चौक का 100%, यानी 100% माने क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और 25 से इधर गुणा कर दिया, इधर भी 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। यही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत लंबा लगाने का कोशिश मत करिए, छोटे में लगाइए, है ना, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा शोरगुल है, इसकी वजह से मुझको तेज बोलना पड़ रहा है और जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, इस वजह से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, घायल परिंदा है तू, दिखला दे अभी जिंदा है तू। ये अपना अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको लगाइए। इसमें कहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक से फेल हो गया। यदि वह 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। परीक्षा का उत्तीर्णांक बताओ। मान लेते हैं दोस्तों कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। मान लिया परीक्षा का पूर्णांक था यक्स नंबर का, है ना। इसी यक्स का वह 32% पाया तो 6 नंबर से फेल हो गया। तो यक्स का 32% निकाल लीजिए, हम कह सकते हैं यक्स, है ना, गुणे 32, यक्स गुणे 32%, है ना। अब देखो यक्स का 32% पाएगा तो 6 नंबर से फेल हो जाएगा ना। अब यही हम 6 इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, हमने 6 क्या किया, जोड़ दिया। अब आगे कहा है यदि वह 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। अब इसी जो पूर्णांक था यक्स, उसी का अगर 36% पा जाए, यानी 36% पा जाए तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी 2 नंबर तब ज्यादा हो जाएगा। जितना चाहिए उससे 2 नंबर ज्यादा हो जाएगा, यानी जब ज्यादा हो जाएगा तो उस 2 को घटा दो ताकि दोनों बराबर हो जाए, है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा -2 को इधर भेज देते हैं, +2 हो जाएगा, है ना। -2 इधर आकर को क्या हो जाएगा, +2, यानी 6 2 8 हो जाएगा। और इधर ये 32 यक्स प्रतिशत को इधर ले आते हैं तो 36 यक्स प्रतिशत में से 32 ठू घट जाएगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे 4 यक्स प्रतिशत बचेगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। बटे में क्या होता है, 100। इसको हटा दें तो यहाँ पर रखेंगे बटे 100, और यही 100। अब देखो यहाँ से ना हो तो 4 एकन्नम 4, 4 25 में 100, और 25 अट्ठे, 25 का 8 से गुणा कर देंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यानी उस
उसका पूर्णांक कितना है, 200 है। अब देखिए 200 का 32% पा जाए और 6 नंबर और पा जाए तो पास हो जाएगा। तो इसी 200 का 32% निकालिए, इस 200 का 32% प्रतिशत माने बटे 100, ये कैंसिल, 32 दूना 64 हो जाएगा। 32% तो हो गया 64 और 6 नंबर ये भी पा जाए, 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70। यही तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर से फेल हो गया है और यहाँ पर क्या है, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया यानी पास। तो जब एक फेल हो एक पास हो तो जोड़ने पर अंतर आएगा 6 2 8, 6 2 8 और प्रतिशत का अंतर ले लीजिए, ये 32% और ये 36%, दोनों में अंतर कितना है, 4, दोनों में अंतर कितना है, 4 है ना। अब यहाँ पर 8/4% जो हमको ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए। यहाँ 32% ज्ञात कर लें और 6 नंबर और जोड़ दें, तो यहाँ 32% से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 32 दूना 64 हुआ। 6 नंबर से फेल हुआ था, वही 6 नंबर दे दीजिए, उत्तीर्णांक आ जाएगा, 64 6 70 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप चाहे जैसे लगाओ। लेकिन ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया मुझको लगता है, और ये वाला प्रोसेस आपका ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग ये चलाना है कि जब दोनों पास रहेंगे तो घटा करके अंतर आएगा, दोनों जगह फेल रहेगा तो भी घटा करके अंतर आएगा, लेकिन जब एक जगह पास एक जगह फेल होगा तो जोड़ करके अंतर आएगा। इसीलिए ये 6 अंक से फेल था और ये 2 अंकों से उत्तीर्ण था, एक पास एक फेल, तो जोड़ करके अंतर हुआ था 8, 6 2 8 और प्रतिशत का अंतर घटा करके आया था 4, इसीलिए 8/4 किया, 32 से गुणा किया, है ना। तो 32% का मान आ गया और 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 70 हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। देखिए साथियों, ये अपना अगला सवाल है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, इसके बाद अंतिम है ना। इसमें कहा है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है ना। तो मैं गोला बना करके लगाता हूँ, ये क्या है, हिंदी के लिए है, ठीक। और ये क्या है, ये वाला जो गोला है ये संस्कृत के लिए है, यस से कर दिया। और ये जो दोनों का एरिया है ये दोनों के लिए है, तो पहले मैं दोनों वाले को भरूंगा। इसमें सबसे पहले आप दोनों वाले को भरो, तो दोनों में देखो कितना है, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर 20 रख लो। यानी ये 20 संस्कृत में भी है और ये 20 हिंदी में भी है ना। अब देखिए हिंदी में 40% फेल हुए हैं, तो हिंदी वाला घेरा यहाँ से यहाँ तक है ना। और हिंदी में पहले से ही 20 है, तो हिंदी में 40 अगर आपको भरना है तो 40 में से 20 पहले से ही है, तो 20 केवल बचा, है ना। अब संस्कृत में 25% फेल हुए हैं और संस्कृत वाले घेरे में पहले से ही 20% है, इसका मतलब 5 और चाहिए। 20 20 40 5 45, ये हो गया 45%। क्या है, ये सब के सब क्या थे, अनुत्तीर्ण थे ना, तो ये हो गए फेल वाले। अगर 45% फेल है तो 100% में से 45% फेल हैं, इसका मतलब 55% क्या है, पास हैं। 55% क्या है, पास हैं। तो यहाँ पर जो आएगा उत्तर वो आपका ऑप्शन सी आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, टोटल 100% ही होता है, उसी 100% में से कुछ फेल होंगे और कुछ पास होंगे। अगर यहाँ पर कहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, है ना, तो उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। 78% अगर पास हो जाएंगे तो 100 में से 78 पास हो गए, तो बचा कितना, तो 78 2 70, 78 2 80 और 20 वो 20 2 22%। इसका मतलब 22% क्या है, फेल है। ये पास वाले हैं तो ये क्या है, फेल वाले हैं, ये क्या है, फेल वाले हैं। और अब देखो
प्रतिशत में फेल वाले कितने हैं 22%, लेकिन आगे यहाँ पर दिया है 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए, प्रतिशत में तो 22% है लेकिन संख्या में कितना है 110 है। तो हम ये कह सकते हैं 22% माने कितना 110, है ना, क्योंकि यही बात फेल वाली बात प्रतिशत में 22 है और फेल वाली बात तुम्हारा संख्या में कितना है 110 है। दोनों बराबर हैं, बस कहने का तरीका अलग है, ये प्रतिशत में बताया गया और ये संख्या में बताया गया, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो कुल तो भाई 100% है, 22% माने अगर आपको ज्ञात है तो 100% आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, मैं ऐसे ये 11 से काट देता हूँ, 11 दूना 22 यानी 2% बराबर, अगर 11 से इधर काटा तो 11 से इधर भी काटेंगे, 11 एकन्नम 11 यानी 10, 2% माने अगर 10 है तो मैं क्या करूँगा 50 से गुणा कर दूँ, 50 दूना 100% हो जाएगा ना, 100% ही क्या होंगे कुल विद्यार्थी होंगे, है ना। अगर इधर 50 से गुणा किया तो इधर भी 50 से गुणा करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100% बराबर इनका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, हमने अपनी मर्जी से ऑप्शन रखा था और माइंड में ही कैलकुलेशन किया था, शायद कहीं से गलती हो गई, तो ये 500 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा संकोच मत किया करिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसी वक्त माइंड कैलकुलेशन करता हूँ दिमाग में ही, है ना, और हो सकता है थोड़ा बहुत दिमाग इधर हुआ हो तो गलती हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो आएगा वो कितना आएगा 500 ही आएगा। चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।